से यह यात्रा का तीसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। सायंकाल तक अनेक महापुरुषों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहे हैं त्यों-त्यों ब्रज की खुशबू नजदीक आ रही है। कल की यात्रा में खेल का भी मेल हुआ, राजपीठ के भी बहुत लोग पहुंचे और समस्त सनातनी भी पहुंचे। कल फरीदाबाद के इस ग्राउंड में ऐसा लग रहा था मानो पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हो गया। जहां देखो वहां केवल सनातनी दिखाई पड़ रहा था, तनातनियों का तो कल पता ही नहीं लगा। और फरीदाबाद तो धार्मिक नगरी है, हिंदुओं की एकता की नगरी है। फरीदाबाद ऐसा है जो बाबर वाले पक्षधर के बीच में भी रह करके रघुवर का झंडा गाड़े हुए हैं। हमको फरीदाबाद आकर बहुत आनंद आया। सनातनियों का आपका ये कर्जा हमारे ऊपर है। भाई ये दूसरा माइक किसको दे रखा है? अरे जगत जननी रुक जा, मोरे प्रवचन हो जाएंगे भगवती। ओ त्रिपुर सुंदरी माता, रुक जा माता देवी। बोल ले भगवती, बोल ले। तो आज दोपहर काल तक हम लोग बल्लभगढ़ पहुंचेंगे, जहां दोपहर का प्रसादी बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में है। आज 15 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पहले 8 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर। बल्लभगढ़ में प्रसाद पाने के बाद सायंकाल रात्रि विश्राम सीकरी में होगा। ऐसे ऐसे पदयात्री चल रहे हैं भैया, क्या बताएं। बड़ी श्रद्धा है और आप लोगों के अंदर जोश उत्साह देखकर हम सब संतों को लग रहा कि हिंदू जग रहा है। एकमात्र उद्देश्य है हिंदू एक हो जाए। कल की पदयात्रा जो सीकरी से प्रारंभ होगी, कल की पूरी पदयात्रा 10 तारीख की सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के लिए समर्पित की जाएगी। सिख परंपरा में जिन गुरुओं ने शहादत दी है उनका 350वां साला चल रहा है। इसलिए कल 10 तारीख की पदयात्रा संपूर्ण सिख समाज के गुरुओं की शहादत के लिए समर्पित की जाए। फिर एक दिन की पदयात्रा देश के जवानों के लिए समर्पित की जाए। आज जो भी हमारी बात को टीवी चैनल के माध्यम से, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से या ANI पर सुन रहे हैं, कान खोलकर सुनो। जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा चल रही, हिंदू मात्र एक परंपरा नहीं, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हिंदू रहेगा तो ही हिंदुस्तान रहेगा। और दूसरी बात सुनो, ये पदयात्रा दंगा फैलाने के लिए नहीं, गंगा फैलाने के लिए है। तीसरी बात सुनो, इस पदयात्रा का उद्देश्य केवल और केवल धर्म है। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब पाकिस्तान इस्लामिक हो सकता है तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। चौथी बात सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक
हमारे देश की आर्मी जो भी ज्वाइन करते हैं युवान, वो वेतन के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करते, वतन के लिए करते हैं। हमने विचार किया 11 तारीख की पदयात्रा में भगवान हमसे जो भी बनाए पाएगा हम अपनी तरफ से तो करेंगे ही। हम पूरे हिंदू समाज और भारतीय समाज से प्रार्थना और अपील करना चाह रहे कि कुछ ना कुछ कमाई का अंशदान भारत की आर्मी के लिए जरूर डोनेट करें, ताकि सेना का बल बढ़े, सेना की ताकत बढ़े, सेना के पास हथियार बढ़े, ताकि विरोधी विदेशी ताकतों को सेना मुंह तोड़ जवाब दे पाए। और 5वीं बात, हमारे बड़े ही प्रिय, बड़े ही आत्मीय, जिनके कारण अन्नपूर्णा की सेवा इस पदयात्रा में चल रही है, उन्होंने बहुत अच्छा संकल्प लिया एक गुरुकुलम की व्यवस्था का। सुनो, मस्जिदों के साथ मदरसे यदि हो सकते, चर्च के साथ कॉन्वेंट स्कूल हो सकते, तो यदि मंदिरों के साथ गुरुकुलम हो जाए तो देश बदल जाएगा। और उसकी पहल संस्कार से संपन्न एक गुरुकुलम की स्थापना के लिए पूज्य श्री आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने जो भव्य दिव्य संकल्प गुरुकुलम के लिए लिया है, जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो, धन्यवाद दो। और जिनसे जो बन सके सो जरूर सेवा करो, क्योंकि भैया ऐसे ही कार्य की प्रणाली से ही आने वाली भावी पीढ़ी सनातनी बन पाएगी। और एक बात और सुनो, हमको सनातनी तो चाहिए पर कट्टर चाहिए। कट्टर का मतलब मारने काटने वाला नहीं, कट्टर का मतलब डरपोक ना हो गए कि तुम्हारे सामने विरोधी आ जाए तुम डरा जाओ, कोई तुम्हारा विरोध करे तुम घर से ना निकलो। आजकल सनातनियों के अंदर इतना डरपोक पना आ गया, कहीं लफड़ा हो गए, अरे मत जा, काहे को जाए, अपन काहे को मरे। अरे भाई, अपना देश है, अपनी संस्कृति है, अपना सनातन है। जब हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे को चूम लिया, तो हम अपने सनातन के बचाने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकते हैं? वो फरीदाबाद ने करके दिखाया, पूरा फरीदाबाद कल सड़कों पर था। भैया, देश के कोने कोने से पदयात्री आए, पश्चिम बंगाल से आए। हम जब कल रास्ते में बैठे थे, हमारे साथ एक बहुत अच्छे हमारे प्रिय भारत के लिए जो खेलते रहे शिखर धवन जी बैठे थे, क्रिकेटर हैं वो। उसी समय एक माताजी आई दफ्ती लेकर। हमने पूछा कहां से हो? बोले हम कश्मीरी पंडित हैं। तो हमने कहा ये दफ्ती में क्या है? बोले गुरुजी, ये उस समय की फोटो है जब हमारी अवस्था 9 साल की थी, हमारा मकान जला दिया था, हमारे पिता की गरेबान गर्दन पकड़ करके कहा था कि बच्चियों को छोड़ दो और भाग जाओ। और उनकी आंखों में हमने आंसू देखे। तो हमने कहा आप इस पदयात्रा में क्यों आई हो? उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो शायद तुम्हारे समझ में आ जाए तो बड़ी कृपा होगी। बोली महाराज जी, हम गाजियाबाद में रहते हैं और इसलिए पदयात्रा में आए हैं कि जो हम लोगों का हाल हुआ भारत में किसी प्रदेश में ऐसा दोबारा हाल न हो गए, इसलिए हम पदयात्रा में आए हैं। एक बालक अपनी माताजी को दोनों भाई कंधे पर बैठा के लाए, श्रवण कुमार बन करके आया। तो हमने पूछा भाई पदयात्रा में माताजी को ये पालकी पे क्यों बैठा करके कंधे पर रखकर चल रहे हो? बोले गुरुजी, माताजी चल नहीं पाती,
अवस्था उनकी बहुत है। उनकी इच्छा थी कि हम पदयात्रा में जाएं। गुरुजी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, गुरुजी देश को बदलने का काम कर रहे हैं, गुरुजी देश की आने वाली पीढ़ी और आने वाले बच्चों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम जाएं, पर हमसे चलते नहीं बनता है। तो उन दोनों बेटों ने कहा, माँ आप पदयात्रा में जरूर चलोगी। बोले कैसे? बोले चिंता मत करो, हम एक पालकी बना रहे, एक कंधे पर हमारा बड़ा भाई तुमको रखेगा, दूसरे कंधे पर मैं रखूंगा। अब वो अभी भी पदयात्रा में चल रहे हैं, साथ में अभी भी चल रहे हैं। सुनो फरीदाबाद के हिंदुओं, नेपाल से आए हुए हिंदुओं और भारत के कोने कोने से आए हुए हिंदुओं, तुम्हारे पास जो कद है, जो पद है, जो धन है, जिस दिन धर्म विरोधी सड़कों पर उतरेंगे, ना तुम्हारा धन बचेगा, न पद बचेगा, न मकान बचेगा, न दुकान बचेगी। यदि बचाना है तो तुमको एक होना पड़ेगा, माला और भाला साथ में रखना पड़ेगा, तभी तुम बच पाओगे। माला और भाला लड़ने के लिए नहीं, माला संस्कृति को बचाने के लिए और भाला अपनी आत्मरक्षा के लिए। मधुमक्खी कमजोर जरूर होती है, पर इकट्ठी हो जाए तो अच्छे अच्छे लोगों को हाथी पांव करवा देती है। समझ गए? बात समझ आई? एक कौवा या एक चील किसी का बाल बांका नहीं कर सकते, पर दो चार जुड़ जाते हैं तो बड़े बड़े हाथी के पेट को खोखला कर देते हैं। गीद बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। एक बूंद पानी से कुछ भी नहीं हो सकता, पर जब लाखों बूंदें बारिश बन करके बरसती हैं तो बड़ी बड़ी नदियों में तूफान आ जाता, उफान आ जाता है और पूरा गांव का गांव डूब जाता है। उसी प्रकार एक एक हिंदू जिस दिन दम छोड़कर सड़कों पर निकलेगा हिंदू एकता के लिए, उस दिन भारत तो क्या पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, जागो रे हिंदू।